18 साल और पूरे 6,480 दिन बाद हर आईपीएल सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ग्राउंड पर उतरी है, सिर्फ एक उम्मीद के साथ, शायद इस बार। लेकिन हर बार कहानी बिना ट्रॉफी के खत्म हो जाती थी। फैंस का दिल टूटता था और प्लेयर्स के सपने भी। आरसीबी क्रिकेट की वो टीम बन चुकी थी जिसे लोग ऑलमोस्ट चैंपियंस कहते थे। हर साल टैलेंट की ओवरफ्लो, हर सीजन स्टार प्लेयर्स की लाइन, लेकिन रिजल्ट हमेशा एक सा, खाली हाथ लौटना। कभी फाइनल की आखिरी ओवर में हार, कभी प्लेऑफ्स तक पहुंचना भी मुश्किल। और धीरे धीरे ये टीम क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन गई। लेकिन आईपीएल 2025 ने ये कहानी बदल दी। आरसीबी ने वो कर दिखाया जो ना सिर्फ उनके लाखों फैंस का सपना था, बल्कि पूरे इंडियन क्रिकेट के लिए एक इमोशनल मोमेंट बन गया। 18 साल से जिस ट्रॉफी का पीछा कर रहे थे, आखिरकार उन्होंने उसे जीत लिया। और ये जीत सिर्फ ग्राउंड की नहीं थी, ये एक टीम का इमोशनल रिलीफ था, एक कल्चर शिफ्ट का आउटकम था। जो लोग कभी मजाक बनाते थे, आज वो खामोश थे। जो फैंस हर साल अपसेट होते थे, आज वो आंसुओं में थे लेकिन खुशी के। और जो प्लेयर्स सालों से इस टीम के लिए सब कुछ दे चुके थे, उन्हें आखिरकार अपना इनाम मिला। लेकिन ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये कहानी थी लीडरशिप के चेंज की, बोल्ड डिसीजंस की, और उस हंगर की जो 18 साल तक खत्म नहीं हुई। यह एक ऐसी स्टोरी थी जिसे आईपीएल इतिहास में हमेशा एक इंस्पिरेशन की तरह देखा जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की आईपीएल में एंट्री जितनी दमदार थी, उतनी ही उम्मीदों से भरी भी थी। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल जैसे लेजेंड्स, नाम ऐसे थे जिनके दम पर कोई भी टीम ट्रॉफी की स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन जाती। लेकिन आरसीबी के साथ एक अजीब सा पैटर्न जुड़ गया, हर बार ट्रॉफी के करीब पहुंचना और हर बार चूक जाना। 2009 में टीम ने पहला फाइनल खेला, लेकिन डेक्कन चार्जर्स के अगेंस्ट हार गई। 2011 में फिर फाइनल, इस बार चेन्नई सुपर किंग्स से हार का सामना करना पड़ा। 2016 का फाइनल तो जैसे आरसीबी फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। जीत सिर्फ एक पार्टनरशिप दूर थी, लेकिन टीम वहां भी लड़खड़ा गई। आरसीबी एक मजाक बन चुकी थी, ई साला कप नम दे, जो कभी जुनून था, वही टैगलाइन बाद में सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्रोलिंग का सिंबल बन गया। और सबसे बड़ी बात, इतने सारे सुपरस्टार्स होने के बावजूद ये टीम कभी एक यूनिट की तरह नहीं खेल पाई। हर सीजन एक नई उम्मीद, एक नई हाइप, लेकिन एंड में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। आरसीबी क्रिकेट की सबसे ग्लैमरस लेकिन सबसे अनलकी टीम बन गई थी। 2021 में जब विराट कोहली ने आरसीबी की कैप्टेंसी छोड़ी, तो फैंस और सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स शॉक्ड रह गए। लेकिन इसके बाद टीम ने कई कैप्टन्स को ट्राई किए। एबी डिविलियर्स, फाफ डू प्लेसेस जैसे बड़े नाम भी आए, लेकिन किसी के पास वो कंटिन्यूटी, वो रिदम नहीं थी जो टीम को स्टेबिलिटी दे सके। आरसीबी को किसी ऐसे लीडर की जरूरत थी जो न सिर्फ टीम को गाइड कर सके, बल्कि ग्राउंड पर अपनी प्रेजेंस से सबको इंस्पायर कर सके। फिर आया आईपीएल 2025 और फ्रेंचाइज ने एक बोल्ड और कुछ हद तक चौंकाने वाला फैसला लिया। रजत पाटीदार को कैप्टन बनाया गया। न कोई बड़ा कमर्शियल नाम, न कप्तानी का लंबा एक्सपीरियंस, लेकिन जो चीज उनके पास थी वो थी क्लैरिटी और कामनेस। रजत ने अग्रेशन की जगह टीम को सिखाया सिचुएशनल अवेयरनेस, कब अटैक करना है और कब गेम को खींचकर मोड़ना है। उनकी कैप्टनसी में आरसीबी ने पहली बार ऐसा क्रिकेट खेला जो केओटिक नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल्ड था। और शायद यही वो चेंज था जिसने 18 साल का इंतजार खत्म किया। आरसीबी की इस हिस्टोरिक जीत में अगर किसी एक प्लेयर ने सबसे ज्यादा भरोसा दिलाया, तो वो थे विराट कोहली। भले ही वो अब टीम के कैप्टन नहीं थे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बता रहा था कि लीडरशिप सिर्फ कैप्टेंसी से नहीं आती, बल्कि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस से आती है। आईपीएल 2025 में विराट ने 657 रन बनाए, और वो भी 8 बार 50 झड़कर। ये कोई मामूली फिगर नहीं था, ये उस प्लेयर की कंसिस्टेंसी का सबूत था जिसे कई लोगों ने बीते कुछ सालों में डिक्लाइनिंग स्टार कहना शुरू कर दिया था। जब ओपनिंग में उनके पार्टनर फील सॉल्ट जल्दी आउट हो जाते, विराट दूसरे एंड से अपना अटैकिंग गेम चालू रखते। जब टीम को एक एंकर चाहिए होता जो रन भी बनाए और स्ट्राइक भी रोटेट करे, विराट वही रोल प्ले करते। और जब टीम को एनर्जी की जरूरत होती, तो उनका एटीट्यूड, वो ट्रेडमार्क एग्रेशन, ड्रेसिंग रूम तक एक अलग फायर भर देता। उनकी प्रेजेंस फील्ड पर एक साइलेंट लीडरशिप की तरह थी। बिना कैप्टेंसी के भी वो हर प्लेयर के साथ खड़े थे, मोटिवेट कर रहे थे, एनर्जी ला रहे थे। और शायद सबसे सैटिस्फाइंग बात यह भी थी कि इस सीजन का परफॉर्मेंस उन सभी क्रिटिक्स के लिए करारा जवाब था जो पिछले कुछ सालों से कह रहे थे कि विराट अब खत्म हो गया है। लेकिन आईपीएल 2025 ने साबित किया वो अब भी किंग कोहली हैं, और जब वो चल जाते हैं तो आरसीबी जीत की तरफ बढ़ती है।
इसके साथ ही आरसीबी ने इस साल कुछ ऐसे बोल्ड डिसीजन लिए जो शुरुआत में फैंस के लिए हैरान करने वाले थे। फाफ डू प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद सिराज जैसे बड़े और पुराने नाम टीम का हिस्सा नहीं थे। फ्रेंचाइजी ने इस बार स्टार पावर से ज्यादा टीम बैलेंस और क्लैरिटी पर भरोसा किया। उनकी जगह जो प्लेयर आए वो हर डिपार्टमेंट में एक नई सोच लेकर आए, जैसे कि फिल सॉल्ट, एक ऐसा ओपनर जो शुरुआत से ही अटैक करता है और पावर प्ले में गेम को बदल सकता है। कुणाल पांड्या, एक ऐसा ऑलराउंडर जो बैट और बॉल दोनों से मैच में इम्पैक्ट डालता है और फील्ड पर भी यूटिलिटी देता है। जॉश हेजलवुड, एक वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर जिसकी डिसिप्लिन्ड बॉलिंग और बिग मैच टेम्परामेंट ने आरसीबी को क्रूशल मुकाबलों में एज दिया। एक ऐसा बॉलर जो दबाव में सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। भुवनेश्वर कुमार, एक्सपीरियंस और खामनेस का ऐसा कॉम्बिनेशन जो डेथ ओवर्स में विकेट भी निकालता है और रन भी रोकता है। जितेश शर्मा, एक दमदार विकेट कीपर बैट्समैन जो टीम को अपनी पावरफुल बैटिंग से और विकेट कीपिंग में मजबूती प्रदान करता है। मयंक अग्रवाल, एक स्टेडी ऑप्शन जो देवदत्त पडिक्कल के इंजरी के बाद टीम को बैलेंस देता है। इस बार टीम में ना तो कोई ओवर द टॉप ग्लैमर था, ना सोशल मीडिया पर फ्लैशी प्रमोशन, लेकिन स्क्वाड में हर प्लेयर को एक क्लियर रोल दिया गया और शायद यही था वो फॉर्मूला जो इतने सालों से आरसीबी मिस कर रही थी। हालांकि आरसीबी के लिए इस साल का आईपीएल जीतना इतना भी आसान नहीं रहा, खासकर क्रूशियल प्लेयर्स की इंजरीज को मैनेज करना। इस सीजन की शुरुआत में पडिक्कल जबरदस्त फॉर्म में थे। उनकी बैटिंग में वो कंसिस्टेंसी दिख रही थी जिसकी आरसीबी को सालों से तलाश थी। लेकिन जैसे ही सीजन के सबसे क्रूशियल फेज पर पहुंचे, पडिक्कल मिड सीजन में इंजर्ड हो गए और टूर्नामेंट से बाहर हो गए। यह टीम के लिए एक बड़ा झटका था। एक इन फॉर्म मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को खो देना किसी भी चैंपियनशिप टीम की रिदम बिगाड़ सकता था। और यही नहीं, आरसीबी को और भी बड़े झटकों का सामना करना पड़ा। टीम के एक्सपीरियंस्ड पेस बॉलर जॉश हेजलवुड को मिड सीजन चोट लग गई, जिसके चलते उनको कई इंपॉर्टेंट मैच मिस करने पड़े। जॉश हेजलवुड का एब्सेंस डेथ ओवर्स में आरसीबी की बॉलिंग को कमजोर कर रहा था। सिर्फ हेजलवुड ही नहीं, टिम डेविड भी मिड सीजन में इंजर्ड हो गए और टीम के बाकी बचे हुए मैच नहीं खेल पाए। डेविड, जो लोअर ऑर्डर में बड़े बड़े हिट्स लगाने की क्षमता रखते थे, उनका ना होना आरसीबी के लिए एक और बड़ा लॉस था, खासकर फिनिशिंग रोल में, जहां टीम उनसे काफी उम्मीदें लगाकर बैठी थी। लेकिन आरसीबी ने पैनिक नहीं किया। उन्होंने जल्दबाजी में कोई फ्लैशी नाम नहीं चुना, बल्कि चुना एक काम, एक्सपीरियंस्ड और अंडररेटेड खिलाड़ी, मयंक अग्रवाल। स्टार्ट में फैंस को शक था, क्या मयंक इतने बड़े स्टेज पर चल पाएंगे? क्या वो विराट और सॉल्ट जैसे अग्रेसिव ओपनर्स के साथ कोऑर्डिनेशन बना पाएंगे? लेकिन मयंक ने अपने गेम से हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने आते ही खुद को टीम के सिस्टम में अडॉप्ट किया और मिडिल ऑर्डर में टीम को पार्टनरशिप्स दी, जिससे हर मैच में टीम को एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत मिली। लेकिन फिर भी आरसीबी को रोकना किसी भी टीम के लिए इस आईपीएल में मुश्किल हो गया था। इस टीम की एक और सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि हर मैच में कोई ना कोई नया हीरो उभर कर आया, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और गेम पलटा। जैसे कि रजत पाटीदार, कप्तान होने के बावजूद वो कभी लाइमलाइट में नहीं आए, लेकिन उनका काम टेम्परामेंट और फिनिशर के तौर पर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आरसीबी के लिए गेम चेंजर बना। उन्होंने न सिर्फ टीम को संभाला, बल्कि कई क्लोज मैचों में डिसाइसिव पारी भी खेली। भुवनेश्वर कुमार, सालों का एक्सपीरियंस और डेथ ओवर्स में सर्जिकल बॉलिंग। उन्होंने आखिरी ओवरों में रन लुटाने की आरसीबी की पुरानी हैबिट को पूरी तरह खत्म कर दिया। वो ऐसे टाइम पर ब्रेक थ्रूज निकालते जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती। कुणाल पांड्या ना हेडलाइंस में रहे और ना कुछ अनयूजुअल सा ट्राई करने का सोचा। हर मैच में क्वाइटली अपना रोल निभाया, कभी क्रूशल ओवर्स में विकेट निकालना तो कभी मिडिल ओवर्स में सेंसिबल बैटिंग करना। इनके अलावा भी कई प्लेयर्स थे जो कभी कैच से, कभी रनआउट से, तो कभी एक टाइट ओवर डालकर मैच का रुख बदलते थे। आरसीबी की ये जीत किसी एक सुपरस्टार की नहीं थी, ये थी टीम वर्क की जीत, जहां हर प्लेयर अपने रोल को समझकर ग्राउंड पर उतरा। ये टाइटल आरसीबी के लिए सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये 18 साल का सपना था जो अब जाकर पूरा हुआ। एक ऐसा सपना जिसके लिए करोड़ों फैंस ने हर साल उम्मीद लगाई थी और हर बार निराशा मिली थी। हर सीजन की शुरुआत नई उम्मीद के साथ होती थी, लेकिन अंत में सिर्फ खाली हाथ और मायूसी। लेकिन इस बार कहानी बदली। हर खिलाड़ी ने अपने हिस्से का काम किया। कप्तान रजत पाटीदार ने टीम को लीड किया, विराट कोहली ने बल्ले से जवाब दिया और बाकी प्लेयर्स ने भी मौका मिलते ही खुद को साबित किया। ये जीत थी सालों की मेहनत की, टीम वर्क की और भरोसे की। और जब फाइनल के बाद आरसीबी के प्लेयर्स ट्रॉफी के साथ मैदान पर खड़े थे, तो वो सिर्फ एक टीम की तस्वीर नहीं थी,
वो हर उस फैन की जीत थी जो 2008 से लेकर 2025 तक आरसीबी के साथ खड़ा रहा। अब आरसीबी सिर्फ एंटरटेनिंग टीम नहीं रही, अब वो आईपीएल चैंपियन है। मैच खत्म होते ही सोशल मीडिया पर हर तरफ खुशियों का माहौल था। फैंस ने अपने पसंदीदा प्लेयर्स की तारीफ की और यह जश्न मनाया कि आखिरकार उनकी मेहनत और उम्मीद पूरी हो गई। और विराट कोहली की बात करें तो उनका जश्न देखने लायक था। उन्होंने जिस तरह से पूरे सीजन में स्ट्रगल किया और अंत में ये ट्रॉफी उठाई, वो बहुत ही खास था। उनकी आंखों में खुशी, दिल में सैटिस्फैक्शन और चेहरे पर मुस्कान साफ नजर आ रही थी। विराट ने यह साबित कर दिया कि असली प्लेयर कभी हार नहीं मानते, चाहे हालात कैसे भी हों। इस जीत ने आरसीबी के हर प्लेयर, सपोर्ट स्टाफ और खासकर फैंस के दिलों को जोड़ दिया। अब सब एक ही बात कहते हैं, इस साल कप नंदू।